नमस्कार, मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस थ्योरी की। ये एक थ्योरी है जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आजकल काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है और मुझे इसने काफ़ी बेनिफिट दिया है, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी तक हमने बात करी है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में एक चेन ऑफ इवेंट्स बन जाता है। एक बाहर की दुनिया से कुछ ट्रिगर आता है जो हमारे अंदर कुछ बिलीव्स पैदा करता है और जो कि फिर हमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स देता है। जैसे कि मान लीजिए बाहर की दुनिया से फायर ब्रिगेड की आवाज़ आई और उससे आपके अंदर बिलीफ सिस्टम कुछ एक्टिवेट हो गया कि ये तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ खतरा होने वाला है। राइट विक्टिम्स के साथ काफ़ी बार ऐसे होता है, क्योंकि हो सकता है बचपन में उन्होंने फायर ब्रिगेड की या पुलिस की आवाज़ सुनी हो और आसपास कुछ वायलेंस देखी हो, कुछ ट्रॉमा उन्होंने हुआ हो, तो उसका एक एसोसिएशन, एक जुड़ाव कुछ बन गया उनके दिमाग में कि ये तो जब भी ऐसी आवाज़ आए मतलब कुछ खतरा ही होना है और मैं उसे नहीं झेल पाऊँगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिससे कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स होने लग सकते हैं कि बहुत घबराहट हो गई, नींद नहीं आ रही, बहुत परेशानी हो रही है, या डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं कि बिल्कुल ही जो कि है कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल हम फ्रीज़ अप हो गए, लेट गए, बिल्कुल मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और ये सिम्टम्स और ये जो कि ये ट्रिगर्स हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं कि भाई किसी के लिए फायर ब्रिगेड हो सकती है अगर उन्होंने कुछ वैसा देखा हो बचपन में। किसी के लिए मान लीजिए कोई ऑफिस जाता हो तो हो सकता है बॉस का ईमेल आ गया कि उन्हें कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है जहाँ प्रेजेंटेशन देने जाना है, वो ट्रिगर हो सकता है उनके लिए, जिससे कि बहुत एंग्जाइटी या डिप्रेशन होने लग जाए। स्टूडेंट्स के लिए कई बार होता है एग्ज़ाम्स ट्रिगर हो जाते हैं, तो सबके लिए ऐसे अलग अलग ही हो सकता है। और यूजुअली क्या होता है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बीमारी कब बढ़ती है, जब इस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स से हम अवॉइडेंट बिहेवियर से रिस्पॉन्ड करते हैं। अवॉइडेंट बिहेवियर का मतलब क्या कि हम इस पूरे चेन ऑफ इवेंट से भागने लग जाते हैं, उसे अवॉइड करने लग जाते हैं कि ट्रिगर आया, मान लीजिए फायर ब्रिगेड की आवाज़ आई, तो हम उस जगह पे जा ही नहीं रहे, या हम जो कि है अपनी जॉब में आगे और प्रमोशन ले ही नहीं रहे क्योंकि हमें डर लग रहा है कि हम तो कैसे प्रेजेंटेशंस बना पाएंगे, या एग्ज़ाम्स का अगर डर है तो हम आगे पढ़ाई नहीं कर रहे कि पता नहीं ये कैसे ही कर पाऊँगा, मैं तो हो ही नहीं पाएगा। तो हम ट्रिगर्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, उनसे दूर भागने लग जाते हैं, जिससे कि शॉर्ट टर्म में तो रिलीफ मिलता है बट लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा वो प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। बिकॉज कितना ही भागेंगे ना, ट्रिगर्स तो सारी जगह ही हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही सकता है, तो सारी ज़िंदगी तो हम भाग नहीं सकते। तो थेरेपी क्या करवाती है कि हमें ये जो पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स बन रही है, ट्रिगर्स जो हमारे अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं सारे इमोशंस और सिम्टम्स, उसे चेंज करने की कोशिश करती है अलग अलग अप्रोच से। अलग अलग थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी में जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं जिससे कि ये चेन हमारी चेंज हो। और एक्सेप्टेंस थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जो कि इस साइकिल को चेंज करने की कोशिश करती है। इस एक्सेप्टेंस थ्योरी को अब कैसे समझा जाए, ये 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है, 3 एज में, मैं एटलीस्ट ऐसे समझता हूँ। ये 3 एज हैं: अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और अडेप्टेशन। इन 3 एज को आइए अब समझते हैं। अवेयरनेस में क्या करना है कि हमें अपने साथ बैठना है और हमें देखना है कि हमारे क्या ट्रिगर्स हैं और हमारे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं और क्या सिम्टम्स हैं जो हमें ऐसा सुचवा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर बिलीव्स हैं क्या क्या जो हमें ऐसा सुचवाती हैं, हमारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो वो बैठ के अपने साथ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा समझने के लिए कि भाई हमारे ट्रिगर्स क्या हैं और वो हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं। स्टेप 1 ये अवेयरनेस हमें गेन करनी होगी। स्टेप 2 हमें जो कि है एक्सेप्ट करना होगा। इंस्टेड ऑफ कि हम इन ट्रिगर से भागें या उन्हें अवॉइड करें, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मुझे एंग्जाइटी होती है, हाँ मुझे डिप्रेशन होता है, हाँ हो सकता है कि अभी मेरी लाइफ में डेंजर आ सकता है। कई बार अगर हम सच्ची में बैठ के ये एक्सेप्ट करें ना, तो उससे ही बहुत ज़्यादा इमोशंस थोड़े हमारे रिलीव हो जाते हैं। यार हाँ ये हो रहा है, ठीक है, कुछ इसको हम भाग नहीं सकते, ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि चैलेंज आ रहा है लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम से जूझेंगे नहीं या उसे सॉल्व नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है कुछ भी होता रहे हम तो एक्सेप्ट ही कर लेंगे उसको। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस इवोक हो रहे हैं उस सिचुएशन से, जो जाग रहे हैं हमारे अंदर इमोशंस, हम उन्हें थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। कि जो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, उसको हम थोड़ा सूद करना चाह रहे हैं, ताकि एक्चुअली में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे कंस्ट्रक्टिवली या सकारात्मक तरीके से सॉल्व कर सकें। तो हमने स्टेप 2 में एक्सेप्ट किया, अपने साथ बैठा कि हाँ हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है फायर ब्रिगेड आ रही है तो मतलब मे बी डेंजर है, या हो सकता है कि बहुत मुश्किल प्रेजेंटेशन हो या बहुत मुश्किल एग्ज़ाम हो।
ये हो सकता है, इसे मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन स्टेप 3 जो है अडैप्टेबिलिटी, अब यहाँ पे सबसे की चेंज आता है। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि पुरानी मेरी क्या बिलीफ थी जो कि मुझे डरा रही थी या डिप्रेशन दे रही थी। और वो ऐसी बिलीफ हो सकती है कि अगर एग्ज़ाम आया या अलग फायर ब्रिगेड आई या अगर बॉस का ईमेल आया तो मैं तो उसे ढंग से एक्ट ही नहीं कर पाऊँगा, मैं तो बिखर जाऊँगा, मैं उसे डील ही नहीं कर पाऊँगा। ये हमारी पुरानी कोर बिलीफ हो सकती है। इसे हमें अडैप्ट करना है एक नई बिलीफ में जो कि ज़्यादा नरिशिंग हो, हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी हो। जैसे कि हो सकता है कि हम सोचें कि अगर कुछ डेंजर हुआ भी, अगर फायर ब्रिगेड से दोबारा दंगा हुआ भी या कुछ प्रॉब्लम हुई भी, तो मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं इसे डील कर सकता हूँ। या अगर एग्ज़ाम आया तो मैं उसे जूझ सकता हूँ, या अगर बॉस का ईमेल आया तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये जो नई बिलीव्स हैं, ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि हमें क्या नई बिलीव बनानी है या कैसा करना है। जैसे कि मैंने अपने लिए एक बिलीव बनाई है कि पहले मुझे लाइफ के चैलेंजेस से बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से गायब हो गया। बट अब जब चैलेंज आता है तो मैं उसे कैसे सोचता हूँ कि ये चैलेंज मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। मेरी बिलीव है नहीं अब। अर्लियर द बिलीव वॉज कि चैलेंजेस डिस्ट्रॉय मी, चैलेंज मुझे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब नए बिलीव में क्या बना रहा हूँ कि चैलेंजेस आर टीचर्स। चैलेंजेस मेरे लिए टीचर्स की तरह हैं जो मुझे कुछ नया सिखाते हैं, मेरे अंदर स्किल्स बढ़ाते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ के मैं लाइफ के बारे में और जान सकता हूँ और अपनी जो कि है लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ये नई बिलीफ मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ अब। तो कैसे मैं करता हूँ कि मान लीजिए कभी मुझे एंग्जाइटी हुई तो सबसे पहले मैं अवेयरनेस करता हूँ कि अच्छा ये ट्रिगर आया है, ये मेरे अंदर बिलीफ ये जाग रहा है कि भाई चैलेंज आया और ये मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा और इसकी वजह से मुझे घबराहट हो रही है। तो मैं उसे सेकंड स्टेप एक्सेप्ट करता हूँ कि ओके अब एंग्जाइटी हो रही है, हो सकता है कि चैलेंज हो लाइफ में, हो सकता है कि ना भी हो, क्या पता ये मेरे मन की बस मन घड़त बात हो सकता है ना भी चैलेंज हो, इन विच केस ग्रेट। बट अगर सही हुआ भी तो इंस्टेड ऑफ वो चैलेंज मुझे डिस्ट्रॉय करे, वो चैलेंज एक टीचर है जो मुझे कुछ सिखा के जाएगा। तो ये अप्रोच आप ट्राई कर सकते हैं। आइडियली अगर पॉसिबल है तो किसी थेरेपिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी काउंसलर के साथ बैठ के कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद भी ये कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए और हो सकता है इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले। आशा है आपको इससे कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आपकी मेंटल हेल्थ जर्नी में बहुत सारी हैप्पीनेस जल्दी आए। धन्यवाद।